नमस्कार, मैं उमा व्यास श्री कल्पतरू संस्थान से। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत में जो कुपोषण या छोटे बच्चों की जो मृत्यु दर है वो काफ़ी ज़्यादा है। अभी 2024 की जो वर्ल्ड हंगर जो इंडेक्स जारी किया गया था 2025 के इनिशियली, तो उसमें देखा था कि 125 जो देश है उसमें भारत की जो रैंक है वो 105वीं है, और जो भारत को स्कोर प्राप्त हुआ है वो 27 पॉइंट कुछ है। तो और वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस कैटेगरी का माना जाता है। हम ये भी जानते हैं कि भारत में कई वैवाहिक जिस तरह के आयोजन किए जाते हैं, किसी भी तरह का जो सेलिब्रेशन होता है उसमें बहुत बड़े स्तर पर खाने का दुरुपयोग होता है। उस जो बचा हुआ जो खाना है उसको किसी एनजीओ के माध्यम से, क्योंकि हमारा जो कल्पतरू संस्थान है वो भी हम खाने को इकट्ठा करके और जरूरतमंदों तक पहुंचाने का हम काम करते हैं। आज चूंकि नवरात्रा का पहला दिन है और नवरात्रा हम किसी भी रूप में मनाएं, लेकिन जब तक ऐसे लोग हैं जिनकी कंडीशन मिजरेबल है उनमें हम अगर थोड़ी सी भागीदारी अपनी दें या आपके पास एक्स्ट्रा खाना बच जाए उसको अगर इन लोगों के पास आप पहुंचा सकें तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव होगा। मैं इनसे भी जानूंगी। हमने गाड़िया लोहार का नाम बहुत सुना है, जो महाराणा प्रताप के जो संघर्ष था उसमें साथ उन्होंने दिया था। इन्होंने देखिए पीछे काफ़ी पुरानी रखा हुआ है गाड़ी, ये भी अभी दुर्लभ है काफी। तो इनकी जिंदगी के बारे में अभी हम जानेंगे किस तरह से इनका जीवन है। गाड़िया लोहार है अभी क्या, गाड़िया लोहार जो है उनके पास अब क्या काम बचा है, क्योंकि हर चीज का एआई आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन एआई और की वजह से हर जगह मशीनीकरण की वजह से जो मनुष्य है उसकी जगह मशीनें जगह ले रही है। और ये जो लोग प्राचीन टाइम से उस कला को परंपरा को संजोए हुए थे ये एक स्थान पर नहीं रहते, ये इनकी परंपरा है कि गाड़ियाँ लोहार गाड़ियों से चलते रहते हैं। तो आज इनसे बारे में जानेंगे अंकल जी से। नमस्ते अंकल जी। तो मैं आपसे ये जानना चाह रही थी आप यहाँ पे कितने टाइम से हैं और आपका काम कैसे? 20 साल तो यहाँ हो गए साहब। 20 साल हो गए आपको? अच्छा। पहले अर्जुनपुरा रहते थे। अच्छा। फिर वहाँ काम धंधे नहीं रहे, फिर यहाँ आ गए साहब। हाँ। फिर यहाँ कर रहे हैं। आप मूल रूप से कहाँ से थे? पहले बूंदी रहते थे मेरा हमारे बाबूजी और दादाजी। तो वहाँ यहाँ आने की वजह मतलब थोड़ा वहाँ उधर भी काम धंधा नहीं था, जो फिर इधर आ गए। हाँ। जो फिर इधर काम धंधा किया। अच्छा। तो यहाँ काम धंधा मिल रहा है? हाँ ऐसा ही मिल रहा है। अभी तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। थोड़ा पहले आप लोग जैसे 100-200 रुपए का आता था काम जो कर लेते हैं। मुझे भी याद है मेरे गांव में भी गाड़ी लोहार आते थे और उनसे जो खेती से पहले आते थे तो लोग क्या है कि अपने औजार ठीक करवाना है या कई तरह के काम करवाते थे। अब खेती में भी क्योंकि मशीनें बढ़ रही है तो आपका काम भी कहीं ना कहीं बाधित हुआ है। तो भैया आप क्या काम करते हो? वेल्डिंग की दुकान है। आपकी वेल्डिंग की दुकान है, तो ये आपने अच्छा किया है। मैडम धंधा ही नहीं रहा तो क्या करेंगे, हम भी उस हिसाब से देख रहे हैं। आपको बिल्कुल लोहार बजली में है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो महामहिम राष्ट्रपति है वो एक आदिवासी समुदाय से संबंध रखती है, और उनके राष्ट्रपति बनने के बाद पीवीटीजी जो आपने सुना होगा ग्रुप है, उसमें लगभग 75 जातियां हैं, वो लगभग भारत की हैं। उसमें राजस्थान की गरासिया और ऐसी कई जो जनजातियां हैं उस पीवीटीजी ग्रुप में शामिल है। और ये जो घुमंतु समुदाय है उनके लिए भारत सरकार की कई योजनाएं, राजस्थान सरकार की भी कई योजनाएं अभी भी चल रही हैं, लेकिन क्योंकि ये लोग पढ़े लिखे नहीं होते, इन तक उनकी जानकारी नहीं पहुंचती है, तो ये उसका लाभ कैसे उठाएं? आपके पास आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह बने? हाँ सब है ना, आधार कार्ड। तो आपको आप ये मेडिकल फैसिलिटी लेते हो, मतलब हॉस्पिटल? हाँ हॉस्पिटल फ्री है ना, इनका हाथ टूट गया था, हमने ऑपरेशन कराया। बीपीएल कार्ड बना हुआ है? हाँ राशन मिलता है आपको? मिलता है। ये बहुत अच्छा है। 2 दिन का मिलता है। हमारा नाम काट दिया, हमारी शादी होगी। तो आप अपना अलग बनवाओ राशन कार्ड। हाँ बढ़ रहा है, अलग बन नहीं रहा है मैडम। 2-3 दिन को वो 17 तो जॉब पूछते हैं, वो लेके आओ, तुम लेके आओ, वो लेके आओ, मतलब कुछ हमारे को बोलने का आधार कार्ड, जन आधार कार्ड ये दे दें उनको। हाँ हाँ उसी से तो बनेगा। आप शादी होती है तो आपका एक अलग एक फैमिली मानती है, तन से करते हैं ना, तो ठीक है। पंडित साहब जो है ये मित्र पेड़ सभी हो है, नहीं हो पाया। मैं एक ई मित्र वाले जानती हूँ, मैं बात करती हूँ। मित्र वाला कर देगा? हाँ कर दे। ठीक है। हाँ। वो महाराणा प्रताप से ताल्लुक रखते थे? हाँ रखते थे ना, उनका काम करते थे। उनका काम करते थे। तो आपकी ये कौन सी पीढ़ी होगी? वो बहुत सारी पीढ़ी होगी, मालूम नहीं है सर। बादशाह से लड़ा है, अकबर बादशाह से। लेकिन अभी भी कहते हैं महाराणा प्रताप के बने से होते हैं। बढ़िया लगता है ना, उनका नाम लेते हैं तो हम भी जाते हैं, वहाँ भी जाते हैं। चित्तौड़ में भी जाते हैं। प्रताप का किला वेला देखा, हमारा ऐसी गाड़ी वाड़ी सब देखी वहाँ पे। सब रख रखी, मतलब हमारे जो भी औजार बना रखे हैं ना, वो रही, वो हमारा पूर्वज बनाते थे, जो सब वहीं पे रखे हैं।
है ना, फिर क्या करें, पर जिंदगी तो जिंदगी गुजारना तो पड़ेगा।